ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को जब से सृष्टि पर आए तब से लेकर के मुख्य 3 स्वरूपों के द्वारा हम बच्चों की दिव्य पालना शुरू की। सर्वप्रथम हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से ज्ञान सुनाकर और हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाया, अर्थात हम कर्म से शूद्र थे, परंतु हमारे कर्मों में ज्ञान की शक्ति के द्वारा हमें समझ दे करके और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके राजयोग का प्रैक्टिकल अभ्यास सिखाकर और कराकर और हमें अपने अंदर जो भी दुर्गुण थे उसको मिटाने का भी रास्ता बताया। तो ईश्वरीय पढ़ाई साथ साथ राजयोग सिखाया। क्यों ज्ञान दिया और क्यों राजयोग सिखाया? क्योंकि परम प्रिय परम पिता परमात्मा जो ऊंचे ते ऊंचा है, इस सृष्टि के ऊपर वो सर्वोत्तम सर्व आत्माओं के परम पिता और परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है। तो स्वाभाविक ही वह सृष्टि पर आएंगे तो अपने बच्चों को अपने समान बनाने की उनकी चाहना तो रहेगी ही। तो अपने समान बनाने के लिए उन्होंने ये सिखाया और इसके साथ साथ हमें श्रेष्ठ तो बनाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ वो हमारे परम पिता भी हैं। इसलिए जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, प्रामाणिक, ईमानदार और जो योग्य पात्र यानी योग्य बच्चे जो बनेंगे, जो परम पिता परमात्मा की कसौटी से जो पार उतरेंगे, उनको वह अपना वर्षा भी जरूर देंगे। और वर्षे में सिर्फ एक जन्म की ही प्राप्ति नहीं, लेकिन जरूर है कि कल्प में एक बार पिता सृष्टि पर आएंगे अपने बच्चों के लिए, तो उनको सिर्फ एक जन्म का वर्षा तो नहीं देंगे, जरूर उनके भाग्य के अंदर वो रेखा खींचेंगे जो जन्म जन्मांतर तक, जब तक इस सृष्टि के ऊपर इन 5 ही कल्प के अंदर सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद और जो भी स्थूल सूक्ष्म संपत्तियां हैं, उन सर्व संपत्तियों का उन्हें वर्षा देंगे। और वह भी सदा काल का, जब तक यह सब संपत्तियां इस सृष्टि पर रहेंगी तब तक वह बच्चे अपनी उन संपत्तियों में सुखी रहेंगे। और तत्पश्चात जब द्वापर युग आता है और देह अभिमान को लेकर के 5 विषय विकारों की प्रवेशता शुरू होती है और धीरे धीरे
जो प्रभु की दी हुई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यूज करते 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 जब दुखी एवं अशांत होना शुरू होते हैं, तो फिर से प्रभु को हम बच्चे पुकारते हैं, और पुकारते हैं तो वो पिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। अब फिर से जब आते हैं तो फिर से हम बच्चों को एक चौथी सब्जेक्ट भी सिखाते हैं, और वो सिखाते हैं सेवा की सब्जेक्ट। सेवा माना हमें स्वयं की भी सेवा करनी पड़ती है, और स्वयं की सेवा के साथ साथ हमें अन्य आत्माओं की भी, या ये कह दें कि विश्व की अनेक आत्माओं की भी हमें सेवा करनी होती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं। तो सभी को ये मैसेज मिलना भी जरूरी है कि आपके अपने परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आए हैं दुख, दर्द और अशांति को मिटाने, और हम सब पतित आत्माओं को पावन बनाने, और फिर से नई दुनिया की स्थापना करने, और फिर से सभी को प्रॉपर्टी बांटने। तो जिनको भी वो हक प्राप्त करना है, अधिकार लेना है, वो अपना करके यह जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। अब इस सेवा के क्षेत्र में वही बच्चे अग्रसर होते हैं जो ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। वो बच्चे सेवा के लिए तैयार होते हैं और वह सेवा शुरू करते हैं। अब सेवा का जब प्रथम चरण होता है, तो प्रथम चरण में सेवा का इतना अनुभव न होने के कारण, परंतु चूंकि पिता परमात्मा के बच्चे हैं, इसीलिए सेवा का बड़ा अंदर में उमंग और उत्साह है, क्योंकि बाप के द्वारा हमें श्रीमत मिलती है कि हम अन्य आत्माओं को संदेश देने की सेवा करें। तो हम संदेश देना शुरू करते हैं, परंतु संदेश देने के साथ साथ ये श्रीमत देते हुए बाबा हमें यह भी कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब हम अपने ही घर में, लौकिक घर में सेवा करने की शुरुआत करते हैं, तो कोई कोई को उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है, जिनके अंदर लौकिक जीवन में भी कुछ ऐसे मन, वचन, कर्म, स्वभाव और संस्कारों के अंदर कुछ सुंदर, दिव्य या अच्छे या श्रेष्ठ गुण होते हैं, तो उनकी घर वाले भी सुनते हैं। परंतु यदि किसी के स्वभाव में, संस्कारों में, या कोई आदत, या कोई उनके अंदर विषय विकारों का व्यसन, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, यदि कोई ऐसा अवगुण प्रबल है, उसके प्रभाव में वो चल रहे हैं, और उनके प्रभाव से परिवार के सदस्य भी दुखी हैं। हो सकता है वो दुख कभी प्रत्यक्ष रूप में हो, और हो सकता है वो दुख प्रत्यक्ष रूप में न भी हो, परंतु यदि वो उनसे प्रभावी हैं, तो फिर वो उनका सुनते नहीं हैं, उनका मानते नहीं हैं, और सेवा करने में कठिनाई होती है। तब उनको ये श्रीमत जरूर मिलती है, और बाबा भी कहते हैं कि जितना हम कर्मणा से सेवा करेंगे, अर्थात पहले हम स्वयं धारणा करेंगे, और फिर यदि हम सभी को सुनाएंगे ज्ञान, तो वो उनको सुनना अच्छा भी लगेगा,
वो उसको मान्यता भी देंगे और उनको वो विवेक मान्य भी लगेगा, और उनके ऊपर उस ज्ञान का जो प्रभाव हम डालना चाहते हैं वो प्रभाव भी पड़ेगा। वरना ऐसे होता है कि कोई बिन अनुभवी रटी रटाई बात या किसकी सुनी सुनाई बात से प्रभावित होकर के और कोई कुछ किसको सुना देता है। बस यही बात जब हम सेवा के लिए, चाहे अपने सेवा केंद्र पर हों, चाहे हम सेवा के लिए बाहर दुनिया के अंदर समाज में या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो विशिष्ट व्यक्ति हो, वीआईपी हो, कोई भी हो, सेवा का प्रभाव तब ही पड़ता है जब स्वयं के अंदर वो सेवा की जो करने की रुचि है, हमारी उमंग है, उत्साह है, उसमें सच्चाई हो, सफाई हो, प्रामाणिकता हो, ईमानदारी हो, सच्ची दिल से हम करते हो और हमारी प्रैक्टिकल में धारणा भी हो। भले कोई एक धारणा हो पर वो प्रबल धारणा हो, इतनी प्रबल हो जो हमारे अवगुणों के ऊपर उसका प्रभाव हो। कई बार हम लोग मनुष्यों को देखते हैं कि कोई के अंदर कोई एक अवगुण इतना प्रभावशाली होता है कि उनके सारे गुण जो हैं उस अवगुण के नीचे दब से जाते हैं, छिप से जाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं हो पाते, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और कई बार कईयों के अंदर कोई एक गुण इतना प्रभावशाली होता है कि उसके जो भी अवगुण होते हैं वो अवगुण उस गुण के नीचे दब जाते हैं, छिप जाते हैं, उसका प्रभाव अवगुण का जैसे कि दब जाता है। और इस प्रकार मनुष्य हार और जीत का सेवा के क्षेत्र में अनुभव करना शुरू करता है। उमंग और उत्साह खुशी तो दे देता है, उमंग और उत्साह से जो सेवा की जाती है उस सेवा का प्रत्यक्ष फल, जैसे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी, तो खुशी तो मिल जाती है, लेकिन वह खुशी हमारी अपनी बने, अर्थात वह खुशी मेरी हो, जिस पे मेरा अधिकार हो, जिस पे मेरा हक हो, वो खुशी मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी के रूप में हो जो मैं उसको बांटूं, तो जिसको मैं वो दूं, जिसको मैं वो दान करूं, उसको भी वह खुशी प्राप्त हो, और फिर साथ में मेरी खुशी उसको देते समय बढ़ती चली जाए, और इस प्रकार हम भी खुशी से सेवा करते हुए आगे आगे बढ़ते चले जाएं। परंतु जब कभी सेवा करते करते सेवा से खुशी प्राप्त नहीं होती, और यदि होती है तो तत्क्षण होती है, लेकिन बाद में कोई न कोई अपने स्वभाव के कारण उस खुशी के अंदर विघ्न आता है और वह खुशी हमारी गायब हो जाती है, और हमें उस सेवा का जो दोबारा उमंग और उत्साह उठना चाहिए वो इतना नहीं उठता। परंतु हाँ, बाबा के बच्चे बने हैं, श्रीमत पर चलना है, बाबा कहते हैं सेवा करनी है, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं,
इसीलिए मुझे भी कहा गया है तो निमित्त है उनका कहना मान करके सेवा करनी है, और हम सेवा करते हैं। परंतु जब ये घटनाएं बार बार घटने लगती हैं तो फिर धीरे 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 कहाँ तो उमंग उत्साह बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, और कहाँ फिर वह उमंग उत्साह कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और आखिर एक संस्कार बनने लगता है। जिनको खुशी की प्राप्ति होती है, जो प्राप्ति के चार्ट पर आगे बढ़ता जाता है, वह तो सकारात्मक होते जाते हैं। परंतु जिनका नाखुशी का चार्ट वो उतरती कला की ओर आगे बढ़ता है, तो उसकी नाखुशी उसे फिर आगे चल करके सेवा के उमंग उत्साह को खत्म करके और फिर सेवा में उसे या तो सुस्त बना देती, या तो वो अलबेले बन जाते, या तो फिर जैसे कमजोरी में सहन करने की, सामना करने की शक्ति कम हो जाती है, ऐसे फिर जो भी बात सामने आती है, नकारात्मकता को तो नकारात्मकता से जवाब देंगे ही, परंतु देखा जाता है कि सकारात्मकता को भी नकारात्मक रूप से ही उठाया जाता है, और नकारात्मकता ही उसके अंदर दिखाई पड़ती है, और ये नकारात्मकता आखिर एक दिन उसे सेवा से दूर कर देती है। तो सेवा के अंदर यह जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़े। एक तो बाबा कहते हैं कि नित्य प्रति हमारी रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए। एक दिन भी हम बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान जो हम मुरलियों के द्वारा सुनते रहते हैं, ईश्वरीय राजयोग की शिक्षा जो भी हमें मुरली के द्वारा ही प्राप्त होती है, धारणाओं की बातें जो भी मुरलियों से ही प्राप्त होती हैं, और ईश्वरीय सेवा कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, कितनी करना, कैसे योग्य पात्र को दान देना, वह भी हमें मुरलियों से ही समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो इन चारों ही सब्जेक्ट्स का ज्ञान हमें बाबा की मुरलियों से मिलता है। इसीलिए हमें एक तो रोज मुरली का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हम सेवा केंद्र पर यदि नहीं पहुंच पाते किसी कारण से, तो हम मुरली को कहीं से भी, किसी से भी मंगा कर, और वर्तमान समय तो हम जानते हैं कि विज्ञान ने इतनी सुविधाएं हम सभी के जीवन में कर दी है कि हम घर बैठे मुरली को प्राप्त कर सकते हैं वैज्ञानिक साधनों के द्वारा। तो हम कैसे भी करके मुरली को अवश्य पढ़ें। अब सिर्फ पढ़ना ये एक विधि है, परंतु वह विधि भी हमारी विधि पूर्वक की होनी चाहिए। ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, और ज्ञान की जो भी बातें हमें समझ में नहीं आती है, तो जो हमारे से भी अधिक ज्ञान के अनुभवी हैं, जो ज्ञान के गुह्य राजों को जानते हैं, समझते हैं, या हमें जिनका ज्ञान सुन करके और विवेक मान्य लगता है, तो हम उनके साथ बैठ करके उनके ऊपर ज्ञान चर्चा करें, परंतु ज्ञान चर्चा अपनी प्रगति के लिए करें। और इस प्रगति में
हम इस ज्ञान के अभ्यास को बढ़ाएं और उसके साथ साथ मुरली से हम अपनी आने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारे आगे बढ़ने के पथ पर, हमारे प्रगति के पथ पर, चाहे ज्ञान, योग, सेवा या धारणा, जो बाबा हमें मुरली के द्वारा समाधान बताते हैं, हम उन समाधानों को खोजें, समाधानों को खोजते हुए और हम उनका यथोचित पालन भी करें। यदि हम पालन नहीं कर सकते हैं तो जैसे बाबा कहते हैं कि आप अपने निमित्तों से या बड़ों से या जो भी क्लास में आने वाले भी कई सीनियर भाई बहनें होते हैं, हम उनकी भी मदद लेकर के और स्वयं को उस काबिल बना सकते हैं कि हम सेवा यथार्थ करें, जैसे बाबा चाहते हैं वैसे करें। परंतु मुख्य बात ये ध्यान पे रहे कि हम सेवा ऐसे करें कि सेवा से हमें न सिर्फ प्रत्यक्ष फल अल्पकाल का अनुभव करें, परंतु वह सेवा से जो खुशी का खजाना मुझे प्राप्त हो वो मेरा अपना खजाना बने, अर्थात मैं उसकी सकारात्मक ऐसी अनुभवी आत्मा बनूं जो मेरे अनुभव से मैं जो भी सेवा के क्षेत्र में कोई बात से डिस्टर्ब होने वाले, चाहे वो व्यक्ति से डिस्टर्ब हो, चाहे अपनों से डिस्टर्ब हो, अपनों से मतलब हम तो सेवा केंद्र की ही बात करेंगे, हम अपने ब्राह्मण परिवार की ही बात करेंगे, हम अपने ईश्वरीय परिवार की ही बात करेंगे। तो हम ईश्वरीय परिवार में भी चाहे सेवा के क्षेत्र में कितने भी अपसेट हों, डिस्टर्ब हों, परंतु हम अपनी स्थिति को इतनी न बिगाड़ दें जो हम सेवा कर न सकें या हमारा सेवा का उमंग उत्साह खत्म हो जाए। हम अपनी स्थिति और अपनी स्टेज इतनी अवश्य बनाएं और स्वयं को हम इतना अनुभवी जरूर बनाएं और बाबा से योग लगाकर हम अपने अंदर शक्तियों को इतना तो अवश्य जमा करें कि कोई मुझे कितना भी सेवा के क्षेत्र में डिस्टर्ब करना चाहे, अपसेट करना चाहे, विघ्न डालना चाहे या किसी भी प्रकार से मुझे हानि पहुंचाना चाहे, नुकसान पहुंचाना चाहे, परंतु मैं इन सभी बातों को साइड सीन समझकर देखते हुए ना देखूं, सुनते हुए ना सुनूं और मैं अपनी मीठे मीठे बाप दादा की याद की लगन की मग्न अवस्था में, सेवा के उमंग उत्साह में और अपने दिव्य गुणों की धारणाओं में और सर्व शक्तियों को अपने साथ लेते हुए और अपने अनुभव के साथ मैं अपने प्रगति पथ पर आगे और आगे बढ़ता चलूं और कभी भी मेरा कदम पीछे न हो या रुकती कला का न हो, क्योंकि फिर भी हमें अनेक जन्मों की प्राप्ति स्वस्थिति को बना करके ही हम कर सकते हैं। अनेक जन्मों की प्राप्ति हम स्वयं में दिव्य गुणों की धारणाओं को अपना बनाकर सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन अन्य आत्माओं को भी दिव्य गुणों का दान देकर के ही कर सकते हैं। या फिर स्व का परिवर्तन या विश्व का परिवर्तन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर स्वयं में सर्व शक्तियां, जैसे मीठे मीठे बाबा हमारे सर्वशक्तिमान हैं, तो हम बच्चों को भी मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है, तो हम भी बाबा से वो शक्तियां लेकर के और जैसे बाबा हमें युक्ति युक्त ज्ञान सुना रहे हैं,
हम भी युक्ति युक्त सेवा करें, सेवा साथियों के साथ युक्ति युक्त व्यवहार करें, मनसा वाचा कर्मणा, और राजयोग के द्वारा जो संतुलन की हमें कला सिखाई गई है, हम उस कला को भी यूज करते हुए स्वयं को अपने अवगुणों से, दुर्गुणों से मुक्ति दिलाएं और अन्य आत्माओं को भी उन बातों से मुक्त रखें, और उन आत्माओं को भी हम ये एहसास दिला दें कि कितने भी विघ्न डालने की कोशिश की जाए, कितना भी हमारे कदम पीछे हटाने के लिए यत्न किए जाएं, या कितना भी हमारी स्वस्थिति या हमारी स्टेज को ऊपर नीचे करने की कोशिशें की जाए, हर कोशिशें, हर उनके यत्न, हर उनके विघ्न नाकामयाब होंगे और कामयाबी हमारे ही चरण चूमेगी। क्योंकि हमने, जैसे बाबा ने कहा कि विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मीठे मीठे बाप दादा ने हमें विजय का तिलक दे करके और अपने दिल तख्त पर हमें बिठा करके और हमें जन्म जन्मांतर के लिए वारिस बना ही दिया है। तो हम बाबा के वारिस बच्चे थे, वारिस बच्चे हैं और वारिस बच्चे ही रहेंगे, और हम चारों ही सब्जेक्ट में विजयी थे, विजयी हैं और विजयी ही रहेंगे। और सेवा के क्षेत्र में भी हम सेवा करते रहे थे, करते रहे हैं और करते ही रहेंगे, चाहे कितने भी विघ्न क्यों ना आए। हम निर्विघ्न बन करके, विजयी हो करके और अपने बाबा के बच्चे बन करके सर्व को संदेश देने का, सेवा का जो कार्य बाबा ने सौंपा है, हम वो करते चलेंगे। आशा करती हूँ कि आपने सभी ने ये बात अवश्य मन में समझ ली होंगी और ये ठान भी लिया होगा कि हम बाबा के बच्चे थे, हैं और रहना ही है। तो हम कभी भी किसी भी नकारात्मकता को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे, उसकी विजय नहीं होने देंगे, और हम बाबा के बच्चे हैं तो हम सकारात्मकता के ऊपर विजयी होंगे और दिव्य गुणों को धारण करके अपने लक्ष्य पर अवश्य ही पहुंचेंगे। ओम शांति।